तीसरी जो बात है, समय से मुक्ति। अमृत का तीसरा लक्षण है समय से मुक्ति। न कहीं से कुछ चला है, न कहीं कुछ जा रहा है। कोई समय जैसी चीज नहीं है। चीजें बदल रही हैं, चीजें घट रही हैं। बहुत अधिकतम कहा जाए तो चीजें घट रही हैं। फूल खिलता है, वह जो न खिला हुआ वृक्ष है, टहनी, डाली, वह न खिली हुई टहनी डाली से कोपलें निकल आती हैं, कलियां निकल आती हैं, कलियां बदल करके फूल हो जाती हैं, फूल बदल करके मिट्टी हो जाता है, मिट्टी फिर फूल हो जाती है। चीजें बदल रही हैं। बदलते हुए होने के कारण वह जो स्केलिंग होती है, यह था स्मृति में, यह कली थी, माइंड में स्टोर हो गया, अब यह फूल है। तो जो माइंड में स्टोर्ड है, यह कली थी, अब यह फूल है। यह जो जो अभी दिख रहा है यह फूल है, और वहां जो कली थी माइंड में स्टोर, उससे और इस फूल की अभी जो छवि है, उसकी जब स्केलिंग आप करते हैं तब समय पैदा होता है। आप थे, आप बचपन में थे, उसकी स्मृति है। उस स्मृति से अभी जो आप हैं, उसकी जो छवि है, उसकी जब स्केलिंग करते हैं तो समय पैदा होता है। लेकिन यथार्थ में आप बचपन से, जो आपका बचपन का शरीर था, उससे सिर्फ बदल करके एक वयस्क का शरीर हो गया है। पहले वह विचार था, वह विचार बदल करके अब यह विचार हो गया, आभासी धरातल पर। तो वह जो था, है, उसकी जो स्केलिंग होती है, या जो है और जो आगे होना चाहिए, उसकी जो स्केलिंग होती है, जो मापन, आभासी जो मापन है, उससे समय पैदा होता है। साइकोलॉजिकल टाइम, मानसिक समय। इससे हमको लगता है कि हमारे अंदर कोई विकास पैदा हो जाता है, कोई विकास हो रहा है, हम इवॉल्व हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। सबसे झूठा सिद्धांत कोई है तो विकास का सिद्धांत। चीजें कोई विकसित नहीं। धर्म, विज्ञान कहता है कि विकास हो रहा है। हम आदिम युग से अब यहां पर आ गए हैं, लेकिन जीवन जो यथार्थ है वो कहता है कि विकास जैसी कोई चीज नहीं होती। अस्तित्व जो है तो सीधे सीधे उपनिषदों ने कहा, रसो वही सह, वह रस रूप। ऐसा नहीं था कि पहले नीरस था, अब रस रूप है, आगे और रस भरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वह कहता है वह रस रूप, सीधे सीधे कहता है वह अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। कोई विकास नहीं हो रहा है यहां पर। कोई चीज कहीं से चली है, कहीं जा नहीं रही है। सब कुछ जो विकास का, मैं अधार्मिक था, अब धार्मिक हूं। यह जो विकास जैसी स्थिति सामने हमारे भ्रम में आती है, या हमारे बोध में, समझ में आती है, यह धोखा है। यह मरण धर्मा दृष्टि है कि मैं विकसित हो रहा हूं। मैं पहले कामी था, क्रोधी था, अब निष्काम हूं, अब ब्रह्मचारी हूं, अब क्षमावान हूं। मैं पहले गृहस्थ था, अब सन्यासी हूं। ये जो इवोल्वेशन है, यह कोरा झूठ। यह सब मरण धर्मा दृष्टि है। ये सब मन के खेल है। मैं पहले बुरा था, अब अच्छा हो गया। ये सब मन के खेल है। सीधी सी बात, जो है, जैसा है, उसके प्रति जागरण को अवसर देना, बिना चुने देख लेने की जो क्षमता है, उस समय की पूरी संरचना को फोड़ देती है। जैसे बबूला फूट जाए, बबूले में बड़े रंग दिखाई पड़ रहे हैं कि ये रंग आया, वो रंग आया, अब तक मैंने ये रंग देखा था, अब ये देख रहा हूं। देखो पहले मैं कितना क्रोधी था, अब देखो शांत चित्त होने लगा हूं। पहले मैं देखो कितना महत्वाकांक्षी था, अब मैं बिल्कुल महत्वाकांक्षी नहीं हूं। पहले मैं कितना सोचता था, अब मैं बिल्कुल सोचता नहीं हूं। वो जो तथाकथित ध्यान है, जो आप मन को रोकने में सक्षम हो जाते हैं, जो आप देखते हैं कि मन निश्चल है, वो भुलावा है, झांसा। मन का चलना, मन का रुकना एक ही घटना है। थोड़ी सहूलियत की हो सकती है, पर है एक ही घटना, मन के धरातल पर घटी हुई, जो कुंडलिनी जग रही है आपकी। जो आप सोच रहे पहले मेरी ऊर्जा जो है वो मूलाधार में बहती थी, अब ऊर्जा जो है सहस्त्रार में बहती है। यह कोरा भ्रम है।
पहले आपको कोई सिद्धि नहीं थी, अब बहुत सारी सिद्धियां हैं। तृतीय नेत्र से आप बहुत कुछ देख सकते हैं, भविष्य देख लेते हैं, आप अतीत देख लेते हैं। ये सारी सिद्धियां कोरी भ्रम है। ये सारी चीजें मरण धर्मा है, मरण दृष्टि है। सत्य जो है वह अकाल है, कालातीत है। और वह अकाल कालातीत कहीं बाहर कहीं दूर नहीं रखा है, अभी और यही मौजूद है, इसी क्षण में मौजूद है। अभी अगर आप देखें कि जो है जैसा है उसमें तिल भर भी काल के गर्भ में बदलाहट करने की कोशिश न करें। वैरी हैं, ईर्ष्यालु हैं, डाह है, बदलने की कोशिश न करें, वही रहे। अकाल को आप उपलब्ध हो जाएंगे। वह भोगी जब त्यागी की तरफ गति करता है, या त्यागी जब भोगी की तरफ गति करता है, यद्यपि माइंड ये कहेगा अरे भोगी हो, त्यागी हो, कहां ये सब व्यर्थ की चीजों में डूबे हुए हो, कहां जीवन कंटकाकीर्ण चल रहा है, यह माइंड कहता है, नीति कहती है, ये धर्म नहीं कहता। सच्चा धर्म यह नहीं कहता। सच्चा धर्म सिर्फ एक बात कहता है, जागो, होश में आओ, जो रित है, जो असल है, उसे अवसर दो। इसीलिए तो कभी भी तथाकथित विचारशील व्यक्ति, सो कॉल्ड विचारशील व्यक्ति, वह विचार की यांत्रिकता का दर्शन नहीं करना चाहता। वो समझता है कि नहीं, विचार भी तो जीवन का हिस्सा है, जैसे खून है वैसे विचार है, चल रहा है। क्योंकि अगर आपने यह देखा कि विचार एक यांत्रिक संस्था है, विचार का प्रारंभ हुआ है, अंत हुआ है, अंत होगा। विचार ने सारे दुनिया के उपद्रवों को जो संबंधों में पैदा हुए हैं वह पैदा किया है। जीवन में जितना भी दुख है वह विचार ने पैदा किया है। तो फिर आपको विचार के पार जो है उसको अवसर देने में बाध्य होना पड़ेगा, दिखाई पड़ना पड़ेगा, शुरू हो जाएगा। पर हम वह देखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि विचार में थोड़ी गड़बड़ी है, लेकिन उसका हम संपूर्ण समाधान कर लेंगे, उसका हम समाधान ले आएंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, ये चीज ठीक करेंगे, वो चीज ठीक करेंगे, एक दिन संपूर्ण समाधान है। ये झांसा है कोरा का, कोरा झांसा है यह। मार्क्स, कार्ल मार्क्स जैसे जैसे विचारशील व्यक्ति, लेनिन जैसे विचारशील व्यक्ति की के सिद्धांत की योजनाएं सफल नहीं हो पाए, तो आप भी थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। छोटे मोटे कार्ल मार्क्स हम भी हैं, या थोड़े हमारे बीच में कोई और भी कार्ल मार्क्स जैसे होंगे जो, हाँ, ठीक हो जाएगा एक दिन, जरूर प्रयास करते रहिए। और अगर विवेक जरा सा भी जगह है तो जीवन जो है न ये कहीं से शुरू हुआ है न कहीं जा रहा है, जीवन अभी है। और यह हमारी आपकी क्षमता से, हमें आप में इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आंखों की जो चितवन है, पुतली की जो देखने की क्षमता है, हमने आपने निर्मित नहीं की। एक भी चीज जो यहाँ पर रचनात्मक उत्सव में है, सृजनात्मक उत्सव में है, वह हमारे आपकी क्षमता के बाहर है। इसलिए यहां पर जो पूरे अस्तित्व का ऑर्गेनिक रूप से जो उत्सव चल रहा है, जो खेल चल रहा है, जो लीला चल रही है, उसमें बिना किसी अपने हस्तक्षेप के उतर जाना, उसमें लय हो जाना, उसमें विसर्जित हो जाना, या इस तरफ जितना भी हमारा रचा पचा प्रचार प्रसार है, इसको अच्छी तरह देख के विसर्जित होने देना, यह अमृत की तरफ तीसरा कदम। यह तीन प्रमुख लक्षण आज हम लोगों ने अमृत क्या है इस पर प्रकाश डालने में साथ साथ यात्रा की है। और अमृत निश्चित है, मेरी बात मत मानिए, क्योंकि होता है ना, जब हिटलर भी कहता था तो पूरे दावे के साथ कहता था कि ऐसा है, और बुद्ध भी कहते हैं ऐसा है, उपनिषद भी कहते हैं ऐसा है। यह आपके बोध पर है कि जो हिटलर कहता है कि ऐसा है, उसे आप जीवन के धरातल पर जांच लीजिए, या जो उपनिषद कहता है
कबीर कहता है उसको जीवन के धरातल पर जांचिए, उसे जांचेंगे दुख बढ़ता चला जाएगा, जिसे हिटलर ने कहा। जो कबीर कहते हैं उसे जांचेंगे, जीवन में प्रसाद बढ़ता चला जाएगा, जीवन में भ्रम भंग होता चला जाएगा। और निश्चित है सिर्फ जरा सा पुतली फेर लेने की जरूरत है। जो महासूत्र है अमृत का बस इतना, जो है उसके साथ छेड़छाड़ मत करिए। जो छेड़छाड़ करने की वृत्ति है वही अहंकार। नहीं, दूसरे में भी कि नहीं ये नहीं ये हो, यह दृष्टि अहंकार है। अपने में भी ऐसा नहीं ऐसा हो, यह दृष्टि, यही अहंकार है, यही मृत्यु है और यही अमृत। जिस क्षण आपने जो है उसे बदलने की चेष्टा की, मृत्यु, प्रारंभ अंत वाली मृत्यु, आभासी कल्पित जीवन। और अगर आपने कोई धरातल नहीं ऐसा बनाया, जैसा है जो है उसके प्रति कोई छेड़छाड़ नहीं की, चॉइसलेसली अवेयरनेस को अवसर दे दिया, इट इज ओवर। अमृत यही है। हमारा जो चित्त है उसके संकल्प विकल्प, विकल्प दिखाता है ना, यह करूं या ना करूं, विकल्प, यह करूंगा इसका संकल्प, संकल्प विकल्प, जो पसंद आ गया उसके लिए दांव पे जान लगा दी, ये संकल्प, यह करूं या यह करूं, विकल्प। इसी की पूरी कथा मृत्यु कथा है, काम कथा इसी को कहते हैं। और संकल्प विकल्प को यथावत देखना राम कथा। कबीर साहब का एक पद है, बड़े सुंदर तरीके से कबीर साहब ने गाया है। हम न मरब मरी है संसारा, हम न मरब मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम न मरब मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। साकत मरहि संत जन जीवहि, साकत मरहि संत जन जीवहि, भरि भरि राम रसायन पीवहि। साकत मरहि संत जन जीवहि, भरि भरि राम रसायन पीवहि। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे तो हम काहे को मरी हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भया सुख सागर पावा। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, मन मैं, मन जो मैं सोचता हूं, यह मैं का मन, मैं मन और मैं जो सोचता हूं वह मन, ये दोनों मिलावा, भरी सुख सागर पावा। जैसे ही यह द्वैत मैं और मेरा मन समाप्त हुआ, सुख सागर। हम न मरब मरी है संसार, सब मरेगा, जो भी चलता है शुरू हुआ है वह मरेगा, पर हम न मरब। मतलब जो दृष्टि लौट गई अपनी ओर, जिसकी निष्ठा जो है उससे भंग हो गई, जिसकी निष्ठा जो है में किसी परिवर्तन से भंग होकर के जो है उसके यथाभूत दर्शन में आविष्ट हो गई, प्रविष्ट हो गई, वह हरि में प्रविष्ट हो गई। वह जो सिर्फ दर्शन मात्र है, चॉइसलेस अवेयरनेस, वही तो हरि है। अब वह चॉइसलेस अवेयरनेस मरेगी तो मैं मरूंगा। चॉइसलेस अवेयरनेस नहीं मरती। जो जो निर्विकल्प दर्शन है उसके मरने का कोई उपाय नहीं। वह हमारे पैदा होने से पूर्व था, हमारे होने पर है, हमारे बाद भी रहे। और यह
हम अपने जीवन में अभी जांच सकते हैं, बाद में मत जांचिए। अभी देखिए कि जो आप सुन रहे हैं क्या उसको यथाभूत ढंग से देखा जा सकता है। आप पाएंगे कि हाँ, संभव है देखना। साकत मरहि संत जन जीवे, गधे मरते हैं, बुद्धि गधा है। बड़ा सुंदर रूपक लिया है। अल्प गधा का मतलब सुस्त, मंद बुद्धि, सीमित बुद्धि, वह मतलब गधा। संत जन जीवई, जिसकी बुद्धि में यह जो सीमित क्षेत्र है इसकी निष्ठा भंग, बस निष्ठा भंग हो गई। यहां से कहीं जाना नहीं है, यही इस तरफ की दृष्टि का भंग होना, अपने आप दृष्टि का वापस लौटना है। यहां दृष्टि भंग हुई, दृष्टि वापस लौट गई। अपनी तरफ लौटती हुई दृष्टि हरि है।